बढ़िया, नमस्ते सबको। थोड़ा सा मैं संक्षेप में परिचय राज आनंद संस्थान और किस तरह से हम लोग काम करते हैं उसके साथ फिर हम आएंगे इस पे। 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने महसूस किया, और ख़ासतौर से इसलिए महसूस किया कि उसमें समझ ये थी कि एक स्टेट के रूप में जब हम कल्पना करते हैं इंस्टीट्यूशन की, तो जो संविधान कहता है कि लोक कल्याणकारी एक शासन हो जिसमें लोगों का कल्याण हो, और उसके लिए सारी सरकारें प्रयास करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही थी, और करीब एक पार्टी की सरकार चलते हुए 10 साल का समय बीत गया था। तो महसूस ये किया गया कि 10 साल में लगभग भारत के बहुत सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी भौतिक प्रगति तो बहुत ज़्यादा हुई, और ख़ासतौर से वीट प्रोडक्शन में हम बहुत आगे आ गए। वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं थी वो सब बढ़ने लगी। बावजूद इसके जो सिंहस्थ हुआ था उस समय एक विचार कुंभ उज्जैन में किया गया, तो महसूस ये किया गया कि सबके बावजूद भी लोगों के अंदर खुशहाली नहीं है, लोग बहुत प्रसन्न नहीं हैं, और जीवन में बहुत सारा उत्साह भी दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ समाज के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जिनमें संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं थे। खासतौर से मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल बहुत सारे इलाके हैं। धीरेन्द्र जी बहुत समय तक रहे हैं। झाबुआ एक जगह है जहाँ पे भील आदिवासी हैं, उनके भगोरिया होता है, जो बहुत मतलब इतनी गरीबी है कि वो हर बार पलायन करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन होली के समय वापस आते हैं, और एक सप्ताह खूब उत्साह से उनका कार्यक्रम चलता है। तो महसूस ये किया गया कि शायद सरकार का जो पूरा प्रयास है उसमें लोक कल्याण का पूरा तत्व तो शामिल नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो भौतिक संसाधन की व्यवस्था सरकार कर रही है, उसके अतिरिक्त भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो इस मानसिकता के साथ, इस समझ के साथ आनंद विभाग और आनंद विभाग की इकाई के रूप में राज आनंद संस्थान बनाया गया 2016 जुलाई के आसपास के अगस्त में हमारा पंजीयन हुआ। और उस समय हम लोगों ने बहुत सारा समझने की कोशिश की कि अब विभाग तो बन गया है, करना क्या है, किया क्या जाए। और तो एक विचार ये था कि बहुत सारे जो कल्ट हैं, जैसे कुछ योगा, कुछ लोगों ने कहा कि योग से लोगों को शांति मिलती है, वो करते हैं। कुछ ने कहा कि बहुत सारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, या अलग अलग तरह के प्रवचन देने वाले लोग हैं, उनके साथ मिलकर बात करें, वो लोग कुछ नई चीज़ बता सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर थे वो। तो इस तरह के जितने भी लोग थे सबको हमने बुला के एक बार बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि किया क्या जाए अब आगे। और आनंद के बारे में एक धारणा ये भी है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, गाना बजाना हो, संगीत गीत हो, तो उसमें भी आनंद है। तो धारणा ये बनी कि ये सब कुछ करने वाले हैं। पहली वर्कशॉप की थी हमने अगस्त में, मुझे याद है 12 अगस्त को। इस तरह के सारे लोगों के साथ बैठ के एक ब्रेन स्टॉर्मिंग था कि करना क्या है हम लोगों को। तो उसमें कुछ समझ में नहीं आया कि करना क्या है, और लगा कि क्या नहीं करना, ये बड़ा साफ हो गया कि ये चीज़ें तो नहीं करनी है। फिर तो उस मंथन के दौरान ही एक विचार आया कि जब बाहर के संसाधनों से सुख नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं है, तो अंदर आनंद हो सकता है। आंतरिक आनंद की अनुभूति के लिए हम लोग कुछ प्रयास करें। तो वहाँ से विचार शुरू हुआ कि हम भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके से इतर जाके आंतरिक आनंद की अनुभूति के लिए जो भी प्रयास चल रहे हैं उनके बारे में जाना जाए, और नहीं अगर कुछ है तो हम विकसित करेंगे। और इस तरह से हमारा एक कार्यक्रम विकास हुआ जिसको हम अल्बिराम कहते हैं। तो अल्बिराम करके एक कार्यक्रम हमने डेवलप किया, जिसमें ये था कि हम ये जो पूरी भागदौड़ की भरी पूरा हमारा दिनचर्या है, काम धाम है, उसमें रुक के थोड़ा अपने बारे में सोचें, और अपने बारे में सोचें, विचार करें कि हम क्या हैं और कैसे हम अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। ठीक ऐसे ही बच्चों के लिए हमने आनंद सभा करके एक कार्यक्रम चला, जिसमें जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन का जो पूरा भी मॉडल है, उसमें भाषा और विज्ञान, दूसरी तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। मूल्य धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तो हमने कहा कि कुछ बेसिक मूल्य जैसे कृतज्ञता है, क्षमा है, प्रेम है, सच्चाई है, इन मूल्यों के आधारित कुछ गतिविधियाँ, कुछ कहानी बनाने की कोशिश की कि इन कहानियों के माध्यम से हम बच्चों के साथ बातचीत करेंगे तो उनको
समझा पाएंगे कि क्या बोले। और मतलब बिना पिचिंग के, बिना उपदेश दिए उनको ही एक्सप्लोर करने का एक मौका दे दिया जाए कि वो कहानी सुने, उस कहानी का विश्लेषण करें और खुद रियलाइज कर लें कि ये चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से कुछ आनंदम केंद्र एक हम बनाया हमने कि ये जो भी हमारे पास अतिरिक्त है, हमारी आवश्यकता से अधिक है, वो हम वहाँ पे छोड़ जाएं और वहाँ से जिसको ज़रूरत हो समाज में वो उसको लेके जाए ताकि चीज़ों का उपयोगिता सही हो जाए। मैं ये सब में खास कार्यक्रम हैं जो जैसे यहाँ पे हैं भी, ये सब कुछ कार्यक्रम हैं जो हमारे कार्यक्रम चल रहे थे। ये सारे कार्यक्रम जो चल रहे थे और उसमें यूएचबी के साथ जो जुड़ाव है वो बड़ा ही मतलब हम लोगों के लिए तो एक चमत्कार जैसा है। हुआ है कि पिछले साल मई में जब लॉकडाउन था तो उस दौरान हमने एक ऑनलाइन वर्कशॉप करी, रजनीश अरोड़ा जी आपके साथ 1.5 घंटे का कार्यक्रम, केवल 90 मिनट का एक कार्यक्रम था। हमने बस सोचा कि एक वर्कशॉप करें ताकि काफ़ी समय हो गया हमारे जो वॉलंटियर है, मैं एक बात भूल गया कहने, इसमें आनंदम सहयोगी या आनंदक करके लोग हैं। ये पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें कोई अमला नहीं है नीचे, मतलब किसी तरह का कोई कर्मचारी जिसको कहते हैं या जो काम करते हैं ऐसे लोग नहीं है, सारे के सारे लोग वॉलंटियर हैं और वो आनंदक के रूप में जुड़े हुए हैं। अपना अपना काम करने के साथ आनंदक के रूप में हमारे साथ भी हमारे काम को करते हैं। तो उनके साथ हमारा संवाद नहीं हो पा रहा था तो हमने सोचा कि एक उनके साथ कोई संवाद किया जाए। डॉक्टर साहब के साथ बात हुई और 1.5 घंटे का एक आनंद का आधार, स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन, उसमें जो पूरी बातचीत हुई तो हमें लगा कि ये सारे कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं इसके पीछे हम बहुत छोटा छोटा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। संयोग से कार्यक्रम हमारे सारे वही हैं लेकिन उसका एक बड़ा बेस क्या हो सकता है वो आपसे मिला। उसके बाद हमने 5 डे का जो पूरा हमारा वर्कशॉप होता है वो किया, 2 3 4 ऑनलाइन की, फिर उसके बाद ऑफलाइन किया और जैसे जैसे हम करते गए हमने अपने कार्यक्रम को ही मतलब व्यक्ति के रूप में तो खुद को जाना ही, अपने कार्यक्रमों को भी बहुत अच्छे से समझ पाए। जैसे एग्जाम्पल कहें हम तो पहला कार्यक्रम हमारा जो हमने सोचा था अलविराम है। अलविराम हमने कहा कि हम अपने आंतरिक आनंद की अनुभूति को समझने के लिए खुद को देखें, लेकिन जब हम यहाँ पे समझ के साथ सुविधा और संबंध को देखने की बात करें तो ये समझ में आया कि हमें जब अपने अंदर देखना है तो देखना क्या है और उस देखने के क्रम में हम कहाँ कहाँ अपने को सुधार सकते हैं और अपने इन संबंधों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो 9 मूल्य हैं, 9 तरह की चीज़ें उसमें चलती हैं जैसा भानु भैया ने भी बताया, तो उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं लगातार, जिससे हम निरंतर सुखी रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा आनंदम केंद्र था जहाँ हमने कहा कि लोग अपने आवश्यकता से अधिक वस्तुएं छोड़ जाएं और जिनको आवश्यकता है वो ले जाएं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो ईरान में एक नेकी की दीवार चल रहा था, वहाँ से हमने कुछ कुछ सुना था, उसके आधार पर तय कर लिया था। महसूस भी किया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास उपयोग में नहीं होती, लेकिन उसका बेस तब ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आया जब हमने अपने समृद्धि के भाव को समझते समय अपनी आवश्यकता के आकलन की बात हुई कि आप तय कीजिए कि आपको सचमुच आवश्यकता कितनी है जिससे कि आप अपने आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करके समृद्धि के रूप में महसूस कर सकें। तो वहाँ जब हमने समझ में आया कि अरे आवश्यकता तो यहाँ से तय होनी है, तो जब उस आवश्यकता को तय करने की बात समझ में आई तो आनंदम केंद्र में वस्तुओं के छोड़ जाने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें दान का भाव खत्म हो गया। हमें लगा कि ये हमारे आवश्यकता से अधिक है, इसकी हमें सचमुच ज़रूरत नहीं है, तो हमको इसको आराम से छोड़ सकते हैं जो दूसरों की आवश्यकताओं के लिए पूरी की है। हमारे सारे आनंदकों के लिए जब ये 3-4 में जैसा बताया 3-4 राउंड की जो पूरी वर्कशॉप हुई उसमें शुरुआत में मुझे नहीं पता कि कैसे वो लोग जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे और हम लोग निरंतर साप्ताहिक बैठकें करते हैं, मंथली मीटिंग में उनकी भागीदारी होती है। कुछ लोग सुबह की जो वो चलता है वर्कशॉप उसमें वो लोग भागीदारी करते हैं। तो जैसे जैसे इसको समझते जाते हैं उनका जुड़ाव हमारे साथ और ज़्यादा गहरा हो रहा है और हमें भी स्पष्टता मिल रही है कि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की दिशा कैसे मिल सकती है। इसी क्रम में
जब हम अपने आनंद सभा की जो मैं बात कर रहा था, तो आनंद सभा उस समय तक हमारे लिए केवल ये था कि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हम बच्चों को बताएं जिसके माध्यम से वो कुछ मूल्यों को अपना सकें या उसका विश्लेषण कर सकें। जब बात आई कि ये मूल्य शिक्षा को विद्यालयों में, खासतौर से स्कूल के बच्चों के साथ आगे बढ़ाने की बात थी, तो हमें लगा कि हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है, अवसर है, जब हम अपने आनंद सभा के जो पूरा टुकड़े टुकड़े में कर रहे थे या बिना व्यवस्था के कर रहे थे, एक सिस्टम के साथ नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ चीज़ें चली जाए इच्छा के साथ कुछ प्रयास कर रहे थे, उसको एक सिस्टमेटिक आधार मिल गया। और संयोग से स्कूल शिक्षा विभाग ने भी ये कहा कि राजानंद संस्थान इस काम में अपनी भागीदारी कर सकता है, तो हमने भी बड़े उत्साह से उसमें आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से धीरेन्द्र जी इसमें बारे में और विस्तार से बात करेंगे। तो ये राज्य आनंद संस्थान या आनंद विभाग का यूएसबी के साथ जुड़ाव का और इसके माध्यम से समाज में जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं उसका एक छोटा सा स्वरूप हमने, जो मुझे समझ में आ रहा था, हमने प्रस्तुत किया। इसके बहुत सारे लेकिन उदाहरण हैं हमारे आनंदकों के साथ। लगभग 64,000 आनंदक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश के करीब 52 जिलों में, थोड़ा किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में 4-5 हज़ार भी हैं, किसी में 1000 के आसपास भी हैं। उनके साथ लेकिन हम लगातार बात करते हैं इन विषयों को लेके, और जितने लोगों ने वर्कशॉप में भागीदारी की है वो भी संख्या 1000 के आसपास है। तो उनमें और बाकी लोगों में बिल्कुल साफ अंतर हमें दिखाई देता है कि वो सब लोग, जो लोग इस पूरे वर्कशॉप के प्रस्तावों को एक बार सुन चुके हैं, जो इस पूरे माध्यम से गुजर चुके हैं, उनके काम के तरीके में, उनके हमारे साथ पूरे संवाद में, उनके कमिटमेंट में निश्चित तौर पे बहुत परिवर्तन आया है। और कम से कम उनके बहुत सारी व्यक्तिगत कहानियाँ जो लोग अपने साप्ताहिक बैठकों में और बाकी समय सुनाते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन की कहानियाँ हैं जहाँ पे हमें ये विश्वास हो जाता है कि वो सही डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वो खुद में कम से कम एक निरंतर सुख की प्रक्रिया को अपनाने के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इतनी बात तो मुझे कहनी थी, और कुछ और है तो कर सकते हैं।